आप सभी दर्शक का हमारे YouTube चैनल राम कंसर्ट पर स्वागत है। आज का जो टॉपिक है क्लास 10 से रिलेटेड है। क्लास 10 का जो 18 फरवरी 2025 को एग्जाम हुआ था मैथ का, उसी का हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं। ये हमारा तीसरा वीडियो है। पहला वीडियो 1 से आपको 25 तक बताया गया था, दूसरा वीडियो आपको 26 से लेके 50 तक, और तीसरा वीडियो में आज आपको 51 से लेके 75 तक डिस्कशन किया जाएगा। आप शुरू से अंत तक बने रहेंगे, ठीक है, और समझने का कोशिश करेंगे कि किस MCQ का कौन सा क्वेश्चन उसका जवाब होगा और सही होगा और कैसे आएगा, कहाँ से आएगा, ठीक है। बिना देर के हम लोग शुरू करते हैं। चलिए, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो अपने दोस्तों में भी शेयर कर दीजिएगा ताकि वो भी देख के इसको सीख सके। चलते हैं, बिना देर किए हुए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 51, बिंदु 8 sin थीटा, 0 तथा 0, 8 cos थीटा के बीच का दूरी आपसे जानना चाहते हैं। आप देखिए गौर से, यहाँ पर ये x1 है, ये y1 हुआ, ये x2 हुआ, ये y2 हुआ। डायरेक्ट हम इसका डिस्टेंस फॉर्मूला लगा देंगे। तो डिस्टेंस फॉर्मूला जब लगाइएगा तो डायरेक्ट आप ऐसे लिख सकते हो, रूट अंडर जाके देखो यहाँ से कि 8 sin 60 डिग्री माइनस कर दीजिए, या उस जीरो में से अगर माइनस करते हैं x2 माइनस x1 तो इसको ऐसे ही लिखिए, पहले 0 माइनस कर देते हैं। 0 माइनस 8 साइन 60 डिग्री का होल स्क्वायर, ठीक, रूट अंडर प्लस, फिर इसमें से इसको घटाएंगे तो क्या लिखिएगा 8 cos 60 डिग्री माइनस 0 का स्क्वायर, ठीक। जब दोनों को हम एक साथ अलग अलग करें, इसको ये हो जाएगा माइनस, इसको लिख सकते हैं 64 आपका हो जाएगा साइन स्क्वायर 60 डिग्री। ये भी हो जाएगा आपका प्लस 64 cos स्क्वायर 60 डिग्री होगा। अब भाई तो हम क्या कर सकते हैं, इसको रूट अंडर 64 को कॉमन ले लीजिए और तो अंदर में आ जाएगा आपका साइन स्क्वायर 60 डिग्री या प्लस cos स्क्वायर 60 डिग्री। और आप बताइएगा साइन स्क्वायर 60 डिग्री cos स्क्वायर 60 डिग्री क्या देता है, 1, इसीलिए इसका वैल्यू हो जाएगा रूट अंडर 64 मल्टीप्लाई 1, और 64 को क्या लिख सकते हैं, बाहर निकलेगा 8। खोजिए 8 कहाँ मैच कर रहा है आपका, ऑप्शन ए से मैच कर रहा है, तो सही जवाब आपका ए होगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। O00 मूल बिंदु हो तथा P के निर्देशांक XY हो तो OP। आपको बताया गया है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ाई हुआ तो उसमें बताए थे कि कोई भी बिंदु का O यानी ओरिजिन है, P कोई XY है, उसका डायरेक्ट फॉर्मूला आप याद रखेंगे, आपका होता है OP बराबर रूट अंडर x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। याद रखिए, खोजिए कहाँ पर मैच करता है, सही ऑप्शन आपका बी मैच करता है, इसलिए सही जवाब आपका बी होगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। y अक्ष से बिंदु 12 और 14 की दूरी, याद रखिएगा अगर y अक्ष से पूछेगा तो x का मान बोलना है और x अक्ष से पूछेगा तो y का मान। हम कौन सा अक्ष है, y, बताइए y अक्ष से x का मान क्या है 12, तो सही जवाब आपका 12 होगा। ऑप्शन किस में मैच करेगा, ऑप्शन आपका ए मैच करेगा। ओके, चलिए बिंदु -6 -8 की कोटि है, आपको बता चुके हैं ना, x के वैल्यू को क्या बोलते हैं, भुज, और y के वैल्यू को कोटि। तो आप देखिए इसमें क्या पूछा गया, कोटि, इसको क्या कहेंगे भुज, इसको क्या कहेंगे कोटि, तो कोटि पूछा है, तो ऑप्शन सही मैच करेगा आपका बी यानी -8 सही जवाब है। अभी आपने क्वेश्चन नंबर 51 से लेके 54 तक देखा। ओके, अब हम शुरू करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। आप नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया आपसे, क्वेश्चन नंबर 55। देखिए 55 में पूछा आपसे बिंदु 3 -4 किस पाद में स्थित है। आप ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से आप सिंपल सा कंसेप्ट हम आपको बता दें, आप इस तरह से देख लिए और समझने का कोशिश करेंगे। ये रहा आपका x o x डैश, जानते हैं x एक्सिस कहते हैं, इसको आप y o y डैश, इसको क्या बोलते हैं, y एक्सिस। याद रखिए ये आपका प्रथम चतुर्थांश, ये द्वितीय, ये तृतीय और ये चतुर्थ होता है। सिंपल सा, यहाँ पर हम लोग देखिए इसका साइन होता है प्लस प्लस पहला का, ये होता है माइनस प्लस, ठीक है, ये होता है आपका माइनस और माइनस, और ये होता है आपका प्लस और माइनस। क्यों होता है, क्योंकि आप जानते हैं ना कि यानी x यहाँ से पॉजिटिव है इसलिए प्लस, y पॉजिटिव इसलिए प्लस प्लस, x नेगेटिव y पॉजिटिव इसलिए माइनस प्लस, x नेगेटिव y नेगेटिव इसलिए आपका इसका माइनस माइनस ही वो है, याद रखिएगा, और इसमें x पॉजिटिव y नेगेटिव इसलिए प्लस माइनस। क्लियर है कंसेप्ट। आई आगे बढ़ते हैं, तो हमसे पूछा है कौन, तो प्लस 3 का साइन देख लीजिए आप, प्लस है और 4 का माइनस, तो बताइए प्लस माइनस कहाँ पर है, फोर्थ चतुर्थांश, तो क्या जवाब मारेंगे आप, यानी प्लस और माइनस यानी फोर्थ चतुर्थांश, ऑप्शन आपका डी मैच करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन सा बिंदु द्वितीय चतुर्थांश यानी इसमें का पूछता है द्वितीय, तो क्या साइन होना चाहिए, माइनस प्लस। तो आप खोजिए माइनस प्लस किसमें है, ये रहा माइनस और प्लस, ठीक है, इसीलिए सही जवाब आपका इसका बी मैच करेगा। दोनों क्वेश्चन डन। ओके, आगे बढ़ते हैं। बिंदु 4 -4 देखिए, और -4 4 को मिलाने वाली रेखाखंड के मध्य बिंदु के निर्देशांक है। आप जानते हैं ना मध्य बिंदु का क्या होता है निर्देशांक, x1 + x2/2, तो आपका ये रहा x1 मान समझने के लिए, ये हुआ आपका y1, ये आपका x2 और ये आपका y2, ठीक है। फॉर्मूला मध्य बिंदु के डायरेक्ट निकाल देते हैं, x1 + x2/2,
y1 प्लस y2 बाई 2। फॉर्मूला याद रखिएगा। अब आइए इस फॉर्मूला से हम आगे बढ़ते हैं। x1 का मान बैठा देते हैं तो 4, तो आप लिखेंगे 4 और इसका देखिए -4, तो प्लस माइनस माइनस -4 बटा 2 x हुआ। फिर इसका देखिए -4, तो इसका लिखेंगे -4 और +4, ठीक है। तो x1 प्लस x2 होता है ना, तो ये दोनों को यहाँ से डिफरेंस कर देंगे तो ये हो जाएगा 4 बटा 2। देख लीजिए ये भी कट गया, ये भी कट गया, यानी फाइनल 0 बटा 2, 0 बटा 2, तो क्या दिया 0, है क्या। देखिए 0, तो आपका सही मैच कौन करेगा, तो आप कहिएगा सर बी, तो इसीलिए सही जवाब हमारा बी होगा। चलते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिएगा, क्वेश्चन नंबर आपका 58 यानी 58। क्या पूछा, रेखाखंड ए बी के मध्य बिंदु 2, 4 है, मध्य बिंदु मिड पॉइंट, और बिंदु ए के नियामक 5, 7 है, तो बिंदु बी के नियामक। मान लीजिए कि आपका ये ए बी है, दे देते हैं हम यहाँ पर इसको ए, इसका नियामक आपका क्या कहा है, तो ए का नियामक आपका 5 और 7 ले लीजिए, 5, 7, ठीक। यहाँ पर बी ले लीजिए, इसका नियामक आपको निकालना है, मान लीजिए x और कॉमा y। ये मध्य बिंदु है P, मिड पॉइंट, इसका पॉइंट आपका दिया है 2, 4, है ना। ये दोनों बराबर है। अब आइए तो हम यहाँ से लिख सकते हैं कि हमारा जो P है यानी 2, 4, इसी को बराबर कर देते हैं। P 2, 4 बराबर होगा, P देखिए जोड़िए 5 प्लस x, तो 5 प्लस x बटा 2, और यहाँ पर हो जाएगा 7 प्लस y, तो 7 प्लस y बटा 2। मालूम है ना, मिड पॉइंट का फॉर्मूला होता है x1 प्लस x2 बाई 2, y1 प्लस y2 बाई 2, तो इसीलिए हम ऐसा लिख दिए। अब आइए तो यहाँ से बराबर करेंगे तो क्या लिखेंगे, डेट इम्प्लाइज कि 2 जो होगा, देखिए इसका x का मान 2, इस x के बराबर था, क्या लिखेंगे 5 प्लस x बटा 2, एवं यहाँ से y के बराबर तो 4, तो 4 बराबर हो जाएगा आपका 7 प्लस y बटा 2। अब यहाँ से देखिए 2 दूना 4 बराबर 5 प्लस x, एवं यहाँ से 8 बराबर 7 प्लस y। अब यहाँ से निकाल दीजिए तो x का मान क्या आएगा, 4 माइनस 5 जो कि दिया -1, और एवं यहाँ से y क्या आया, y आया 8 माइनस 7 जो कि दिया आपका +1। तो जवाब हमको क्या चाहिए, एक्स वाई चाहिए ना, एक्स वाई, तो एक्स वाई इसीलिए बी का कोऑर्डिनेट जो एक्स वाई कॉमा था, एक्स कॉमा वाई, वो हो जाएगा बी ब्रैकेट में क्या -1, तो -1 खोजिए कहाँ है, -1 और 1, आपका सही जवाब कहाँ मिलेगा, -1 और 1 आपका डी में मैच करता है, इसलिए सही जवाब आपका डी ऑप्शन मैच करेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किसी वृत्त के व्यास के सिरों का निर्देशांक है 10, -6 तथा -6, 10 है, ठीक है। तो वृत्त के केंद्र का निर्देशांक निकाला है। मान लीजिए कि आपका ये वृत्त है, ये यहीं पर देख लीजिए, ये वृत्त दिया हुआ है, ठीक है, ये रहा मेरा वृत्त। अब इसके क्या कहा है, व्यास के, तो व्यास ले लीजिए, एक व्यास रहा, ये सेंटर से पास करता है, मान लीजिए वो है, बराबर दूरी पर होगा। चलिए इसका कोऑर्डिनेट ए कितना दिया था, तो मान लीजिए दिया है 10, -6, आई दिया है बी, इसका पॉइंट है -6, 10। मिड पॉइंट निकालना है, मध्य बिंदु, क्या निकालेंगे मध्य बिंदु, दोनों के जोड़ के हाफ कर दीजिए, तो वो का कोऑर्डिनेट 10 और -6, तो 10 6 बटा 2, -6 प्लस 10 बटा 2, कुल मिला के ओ का निर्देशांक आ जाएगा 4/2, यहाँ भी 4/2 काट देंगे तो 2, 2, ठीक है, तो क्या आ जाएगा O 2, 2 होगा। देखिए कहीं पर है 2, तो ऑप्शन कहाँ मैच करता है, बी पे, इसीलिए सही जवाब आपका बी मैच करेगा। अगला क्वेश्चन, यदि किसी त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक 4, 6, पहला ए का, 0, 4 बी का, सी का 5, 5 है, तो त्रिभुज के केंद्र का क्या फॉर्मूला होता है, केंद्र का डायरेक्ट फॉर्मूला आप याद रखेंगे, जी बोलते हैं x1 प्लस x2 प्लस x3 बाई 3, y1 प्लस y2 प्लस y3 बाई 3 केंद्र का, तो बराबर जी। चलिए इसको आप मानेंगे x1 y1, इसको आप मानेंगे x2 y2, ठीक है, इसको मानेंगे x3 y3, क्लियर है। चलिए वैल्यू बैठाइए, बोलिए x1 का मान क्या बोलेंगे, तो कहिएगा आप 4 प्लस 0 प्लस 5 बट्टा 3 हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं, फिर कहेंगे y1, तो y1 में क्या लिखिएगा आप 6 प्लस 4 प्लस 5, देखिए 6, 4 और इसका 5 बट्टा 3, तो क्या आ जाएगा, यहाँ पर जी का निर्देशांक बनेगा, जोड़ लीजिए 4 और 5 क्या होगा 9, 9/3,
तो इसको हम लिख देते हैं 9/3 कॉमा 6 4 10 5 15, तो कहिएगा 15/3 काट देंगे तो 5 काट देंगे तो 3, तो जी का निर्देशांक बना 3,5। खोजिए, मैच कराइए ऑप्शन ए से 3,5, पहले 3 तब 5। देखिए डी से मैच करता है ना, तो सही जवाब आपका डी मैच करेगा। इसलिए आपने क्वेश्चन नंबर अभी 58 से लेके 60 तक देखा। फिर हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 61 यानी 61 नंबर। क्या कहा, निम्नलिखित में कौन सा भिन्न का दशमलव प्रसार शांत होगा। आप जानते हैं ना दशमलव प्रसार शांत होने का क्या मतलब है, अगर हमारा p/q के रूप में होना चाहिए जहाँ q का जो फैक्टर होगा वो सिर्फ 2 या सिर्फ 5 या 2 और 5, यानी q का फॉर्म 2 के पावर n इंटू 5 के पावर n का होना चाहिए, यानी 2 और 5 आना। देखिए इसमें कहाँ पर है, यहाँ पर 2 के पावर जो 3 आ गया इसलिए नहीं होगा, 5 के पावर 1 7 आ गया नहीं होगा, 2 के पावर 2 और 3 के पावर 2 आ गया इसलिए नहीं होगा। लेकिन यहाँ देखिए 2 के पावर 2 है और 5 के पावर 3 है, यही आपका डिनोमिनेटर का फॉर्म सिंपली काट भी दीजिएगा तो यही आएगा। इसलिए सही जवाब आपका शांत होने के लिए ऑप्शन डी मैच करेगा। ओके चलिए नेक्स्ट याद रखेंगे, यस 62 नंबर, p/2 के पावर n इंटू 5 के पावर n के रूप में 0.505 को लिखा जा सकता है। याद रखिएगा यहाँ पर जब 101/2 के पावर 1 5 के पावर 2 यानी 2 से गुना कीजिएगा तो ये हो जाएगा 0.202 हो जाएगा। यहाँ पर 2 के पावर 1 5 के पावर 3, यानी इसको कैसे बराबर करने के लिए 2 से यानी 4 से गुना के ऊपर हो जाएगा 0.4804, ये भी नहीं हुआ। यहाँ देखिए 5 के पावर 2 2 के पावर 2 यानी 2 के पावर 2 है 5 के पावर 2, डायरेक्ट इसको लिख सकते हैं यानी 10 हो जाएगा। तो इसको किसी से गुना नहीं करना है तो ये हो जाएगा कितना, 2 अंक के बाद पॉइंट, तो 2 अंक का पॉइंट देकर इसको क्या लिखिएगा तो 1.01 हो जाएगा, तो ये भी नहीं हुआ। यहाँ देखिए यहाँ 5 के 2 है और 5 2 का 3 है, बराबर करने के लिए इसको 5 से गुना करना पड़ेगा, यानी आप इसको लिख सकते हैं ऐसे 5 से गुना करके 505 बट्टा कहिएगा 2 का 3 और 5 का 3 का है, क्योंकि 5 2 बार है, 1 5 ऊपर गुना कर 1 5 ऐसा हो जाएगा। अब इसको बदलेंगे तो 3 हुआ, 15 10 3, तो यही हो जाएगा 0 पॉइंट, यानी सही जवाब आपका मैच करेगा डी ऑप्शन, याद रखेंगे। ठीक है चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि भाग एल्गोरिथम a बराबर BQ प्लस R होता है ना, में b का वैल्यू 4 दिया है, q का वैल्यू 5 दिया है, r का वैल्यू 1 दिया है, तो a का मान आपसे जानना चाहता है। ठीक है आइए वैल्यू बैठा दीजिए। जैसे ही हम यहाँ से a बराबर लिखेंगे b कितना है बोलिए, b है 4 गुने 5 प्लस 1, आप जानते हैं ना 5 चौका 20 प्लस 1 कितना हुआ 21, तो आप कहेंगे 21 हुआ सर, तो सही जवाब 21 यानी बी आपका मैच करेगा। चलिए हम लोग अभी क्वेश्चन नंबर आपका हम लोग देखे हैं 61 से लेके 63 तक। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए क्वेश्चन नंबर 64 आपसे पूछा जा रहा है, बहुपद 2x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 6 के शून्य का मतलब क्या होता है, यानी जीरो निकालना है। इसको जीरो के बराबर कर देंगे, निकल जाएगा, देख लीजिए बहुत आसान। देखिए हम लिख देंगे यहाँ से कि 2x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 6 इक्वल टू 0, शून्य के लिए शून्य के बराबर किया जाता है। ओके अब आइए सबसे पहले देखिए 2 कॉमन ले लीजिए, 2 बाहर तो x स्क्वायर माइनस 2x और माइनस 3 इक्वल टू 0 हो गया ना। तो यहाँ से आपका इसको तोड़ दीजिए, गुना करने पर ये हो जाएगा आपका फाइनल x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3 इक्वल टू 0। ठीक है अब यहाँ से देखिए हमें गुना करने पर आना चाहिए माइनस 3x स्क्वायर, तो हम इसको ऐसा लिख सकते हैं x स्क्वायर माइनस 3x और प्लस x माइनस 3 इक्वल टू 0 क्या है देख लीजिए, मिडिल टर्म एक्सप्रेशन 3x में से x चला जाएगा तो हो जाएगा 2x, गुना करने पर माइनस 3x स्क्वायर। ठीक है इसमें से आप कॉमन लेंगे तो x बाहर तो x माइनस 3 प्लस 1 तो x माइनस 3 इक्वल टू 0, तो यहाँ से आपका x माइनस 3 इंटू होगा x प्लस 1 इक्वल टू 0। आपको पता है 2 नंबर का प्रोडक्ट कब 0, आइदर फर्स्ट नहीं तो और सेकंड 0, तो यहाँ से आप कहेंगे कि x माइनस 3 इक्वल टू 0 और x प्लस 1 इक्वल टू 0। यहाँ से वैल्यू मिलेगा x का वैल्यू 3 और x का वैल्यू -1, इन दो वैल्यू मिला आपका, एक -1 और एक +3। खोजिए -1 और +3 कहाँ मैच कर रहा है, -1 +3 आपका ऑप्शन बी में मैच कर रहा है। ठीक है ना, x का वैल्यू -1 और 3 दो ही वैल्यू है। ठीक है चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुपद x³ प्लस x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 मल्टीप्लाई x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 का घात। याद रखिए जब भी घात होगा तब मैक्सिमम पावर यहाँ 3 है यहाँ 2 है, जब गुना करेंगे x³ मल्टीप्लाई x स्क्वायर को ये मैक्सिमम x5 जाएगा, सबसे हाईएस्ट पावर 5 आ रहा है, तो हमारा घात कितना कहलाएगा 5 सही जवाब कहलाएगा। ओके चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन बहुपद नहीं है, यानी बहुपद नहीं पूछ रहा है, ध्यान दीजिएगा। आप जानते हैं ना बहुपद नहीं होने के लिए क्या कंडीशन है कि x का पावर
निगेटिव होना चाहिए, ठीक है। और नहीं तो अगर पॉजिटिव है या धनात्मक इंटीजर 0 या धनात्मक है तो वो बहुपद होता है। गौर कीजिए, जैसे पहला एक्स स्क्वायर माइनस 7 क्या है, यहाँ एक्स के पावर 2 है, यहाँ 0 है तो होगा बहुपद। यहाँ पर देखिए क्या है 2x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 6, यहाँ 2 पावर है, यहाँ 1 पावर, यहाँ 0 तो होगा बहुपद। यहाँ देखिए 1/2x स्क्वायर 1/2x और प्लस 4 तो यहाँ भी आपका 2 पावर 1 पावर 0 तो होगा। यहाँ देखिए x के पावर 1 लेकिन x के पावर नीचे आ गया है, नहीं नीचे से ऊपर उठाएंगे तो माइनस हो जाएगा, इसीलिए ये बहुपद आपका नहीं होगा। तो सही जवाब आपका डी मैच करेगा, इस बात का ध्यान रखेंगे। अभी आपने क्वेश्चन नंबर 64 से लेके 66 देखा। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 67। निम्नलिखित में किस द्विघात बहुपद का शून्यक 2 और -2 है। देखिए अगर इसको हम 0 के बराबर करेंगे तो क्या आएगा, एक्स स्क्वायर इक्वल टू -4 तो निगेटिव होगा नहीं, एक्स रियल नंबर नहीं होगा। यहाँ पर एक्स स्क्वायर इक्वल टू +4 अगर इसको 0 कर दे यहीं से आपको निकल जाएगा। कहिएगा एक्स स्क्वायर -4 इक्वल टू 0, यहाँ से एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4, यहाँ से आपका एक्स का वैल्यू प्लस माइनस √4 यानी +-2 आएगा। तो सही जवाब आपका मैच करेगा बी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि बहुपद टी स्क्वायर प्लस 7t और प्लस 10 के शून्यक अल्फा बीटा है तो अल्फा प्लस बीटा, आप जानते होंगे अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू बताइए। अल्फा प्लस बीटा क्या होगा, तो आप कहिएगा क्या -b/a, तो आप इसका फॉर्मूला याद रखिए -b/a। अब b किसको, यानी t के कोफिशिएंट, तो यहाँ हो जाएगा माइनस, आपका सही रहा 7 और a का कोफिशिएंट 1 है तो -7 सही जवाब है। खोजिए -7 कौन सा ऑप्शन में है, तो सी को आप लॉक करेंगे यानी सी। ओके चलिए, साइन 30 डिग्री प्लस कॉस 30 डिग्री माइनस साइन 60 और प्लस कॉस 60 का मान पूछना चाहता है। आप जानते हो डायरेक्ट हम इसका वैल्यू यहाँ से लिख देते हैं। देखिए साइन 30 कितना हो जाएगा 1/2 प्लस कॉस 30 तो √3/2, इसका वैल्यू हुआ माइनस, फिर क्या कहा साइन 60 तो साइन 60 √3/2 प्लस कॉस 60 यानी साइन 30 यानी 1/2। अब इसको तोड़िएगा तो क्या लिखिएगा 1/2 प्लस √3/2 और माइनस क्या लिखेंगे √3/2 माइनस 1/2। देख लीजिए हो गया। अब गौर कीजिए, हम ब्रैकेट को तोड़ने जानते हैं ना, ब्रैकेट तोड़ने के बाद ये माइनस इसको होगा प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस। अब देखिए ध्यान से, ये हमारा 1/2 से 1/2 साफ, ये √3/2 से √3 क्यों कटा, पता है ना आपको, एक पॉजिटिव एक निगेटिव काट दिए तो काटने के बाद रिजल्ट क्या आया 0। खोजिए ऑप्शन कहाँ मैच कर रहा है, तो ऑप्शन बी से मैच कर रहा है। इस तरह से आपने देखा क्वेश्चन नंबर हम लोग 67 से लेके 69 तक देखे। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 70। यदि द्विघात बहुपद k-1 x स्क्वायर प्लस kx प्लस 1 का एक शून्यक -4 है तो k का मान है। आप क्या कीजिएगा, k का मान निकालना है, एक शून्यक x की जगह बैठा दीजिए, -4 तो क्या लिखेंगे आप k-1, यहाँ पर -4 का स्क्वायर होगा प्लस k-4 प्लस 1 इज इक्वल टू शून्यक है तो 0 के बराबर कर दे। अब देखिए दैट इम्प्लाइज क्या लिखेंगे, ये हो जाएगा 4 चौका 16 तो इसको लिखेंगे 16 ब्रैकेट में k-1 -4k, ठीक है, और प्लस 1 इक्वल टू 0। अब यहाँ से इसको गुना कर दे तो ये हो जाएगा 16k -16 -4k प्लस 1 बराबर 0। अब जरा देखिए 16k में से 4k गया तब 12k घट जाएगा, ठीक है, और -16 में से 1 चला जाएगा तो -15 बराबर 0। यहाँ से आप कहिएगा 12k बराबर हो गया 15, यहाँ से आपका k का वैल्यू आया 15/12। चलिए 3 से काटिए, 3 × 5 = 15, 3 चौका 12, क्या आया 5/4। खोजिए कहीं है 5/4, तो आपको ऑप्शन मिलेगा 5/4। कहाँ मैच कर रहा है, तो सही जवाब आपका मैच करते हुए यहाँ से दिख रहा है आपका, यानी बी आपका सही जवाब आएगा। ओके चलिए नेक्स्ट पूछा है आपसे क्वेश्चन नंबर 71। के किस मान के लिए द्विघात समीकरण kx स्क्वायर -6x प्लस 1 इक्वल टू 0 के मूल वास्तविक और समान है। याद रखिए, बताइए वास्तविक और समान होने की क्या होना चाहिए, d बराबर 0 होना चाहिए। हम लिखेंगे यहाँ से d बराबर 0, d बोले तो b स्क्वायर -4ac इक्वल टू 0। इसका क्या मतलब, b का मान तो -6 का स्क्वायर -4a का मान तो यानी k, c का मान 1 इक्वल टू 0 करेंगे तो यहाँ से देखिए कितना आया 36 -4k इक्वल टू 0। अब ऐसा कर सकते हैं कि 36 बराबर 4k, यहाँ से कह सकते हैं k बराबर 36/4, तो 9 × 36 यानी 9 मिला। तो देखिए यहाँ से हमें k का मान क्या प्राप्त हो रहा है 9। खोजिए कहाँ मैच कर रहा है, तो सही ऑप्शन आपका सी मैच करने जा रहा है। इस तरह से हमारा सी लॉक हो गया। आइए एक 72 नंबर क्वेश्चन क्या पूछा, यदि बहुपद px का
एक शून्यक 2 है, तो निम्नलिखित में कौन px का एक गुणनखंड होगा। यानी आपका शून्यक का मतलब तो x का मान 2 है, तो आप इसको इधर बुलाइए तो क्या कहिएगा, x माइनस 2 इक्वल टू 0। तो उसका गुणनखंड क्या बनेगा, x माइनस 2। मैच कराइए, कहाँ मैच कर रहा है, तो x माइनस 2 आपका सही जवाब ए मैच करेगा। इस तरह से आपने देखा क्वेश्चन नंबर 70 से लेके 72 तक। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 73। यदि बहुपद cx² प्लस ax प्लस b के शून्यक अल्फा और बीटा है तो अल्फा इंटू बीटा, जैसा कि आप फॉर्मूला जानते हैं अल्फा इंटू बीटा, बताइए क्या होता है। तो आप कहिएगा c बाई ए, तो आपको c बाई ए याद रखना है। अब यहाँ c का मतलब कांस्टेंट टर्म, तो कांस्टेंट टर्म में क्या है, b है, और a के जगह पर कौन है, ये हो जाएगा c और ये हो जाएगा a, तो आप क्या आ जाएगा, तो आ जाएगा b बाई सी। यहाँ से देख लीजिए, तो b बाई सी कहाँ मैच कर रहा है, तो सही ऑप्शन सी मैच करने जा रहा है। आइए अगर है निम्नलिखित, अगला 74 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन द्विघात समीकरण है। आपको द्विघात समीकरण को चुनना है। देखिए इसको x प्लस 3 x माइनस, इसको तोड़िएगा तो क्या होगा, एक्स स्क्वायर माइनस 9, यहाँ एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट जाएगा तो एक्स क्यूब का टर्म बचेगा, इसलिए नहीं हुआ। आइए कौन द्विघात समीकरण है पूछ रहा है, इसको तोड़िएगा तो क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस 9 और प्लस 6x, तो यहाँ से क्या हो जाएगा 4x प्लस इतना, तो ये भी द्विघात समीकरण। निम्न कौन द्विघात समीकरण है पूछ रहा है, इसको तोड़िएगा तो ये आपका बचा हुआ, यहाँ देखिए इसको तोड़िएगा तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 4x स्क्वायर से कैंसिल, तो ये नहीं होगा, और यहाँ से फिर एलसीएम लीजिएगा तो 4x के पावर हो जाएगा 16x स्क्वायर, और वहां से फिर उसको गुना कर दीजिएगा तो 16, यहाँ भी 16 कट जाएगा, इसलिए नहीं होगा। सही जवाब आपको मैच कर रहा है ऑप्शन बी से, याद रखिएगा। क्यों, क्योंकि इसको जब तोड़िएगा तो एक्स स्क्वायर यहाँ है प्लस 6x प्लस 9, यहाँ से 4x है तो एक्स स्क्वायर का टर्म आ गया, यानी एक्स स्क्वायर प्लस इस फॉर्म में। आपको मालूम है द्विघात का फॉर्म क्या होना चाहिए, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के रूप में होना चाहिए। द्विघात समीकरण तो इक्वल टू 0 इस रूप में होना चाहिए, ठीक है, तो उसी से मैच करता है। अगला है निम्नलिखित में से कौन द्विघात समीकरण नहीं है, इसमें नहीं खोजना है, याद रखिएगा। जैसे देखिए 5x माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 3, इधर गया तो 2x स्क्वायर हो जाएगा, तो ये है एक्स क्यूब माइनस यहाँ तोड़िएगा तो एक्स क्यूब आएगा, तो एक्स क्यूब से एक्स क्यूब कटेगा और एक्स स्क्वायर यहाँ बचा रहेगा, तो ये भी होगा ही। यहाँ देखिए क्या कहा, x प्लस इसका स्क्वायर कीजिएगा तो एक्स स्क्वायर, यहाँ से तो एक्स स्क्वायर हो गया, और ये 3x है, तो कौन द्विघात समीकरण नहीं है, तो इसमें द्विघात समीकरण होगा ही। यहाँ पर बताइए इसको जब तोड़िएगा तो क्या लिखिएगा, इसको तोड़ के अगर लिखते हैं तो 2x स्क्वायर और प्लस हो जाएगा 9 और प्लस हो जाएगा 3 दूना 6 रूट 2x, और यहाँ 2x स्क्वायर दोनों कट जाएगा, तो ये द्विघात समीकरण नहीं आएगा। तो सही जवाब आपका क्या मैच करेगा, ऑप्शन डी से मैच करेगा। अभी तक आपने क्वेश्चन नंबर 73 से लेके 75 तक देखा था, ठीक है। अभी इस वीडियो में आपने 51 से लेके 75 तक देखा। चलिए हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।